ओया को सारांश हाथ पकड़कर बाहर ले आया। ओया उसके मन को पढ़ती हुई उसके पीछे ही थी। सारांश उसे रूफटॉप पर ले आया। यहां पर हल्की सी हवा चल रही थी। ओया के माथे के ऊपर के बाल हल्के हल्के से उड़ने लगे। सारांश ने उसका हाथ छोड़ दिया पर उसकी तरफ पलटा नहीं। ओया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम तो मुझे बुली करने के लिए लाए थे ना, फिर क्या इरादा है? इतना कहकर ओया रेलिंग से नीचे देखते हुए कहने लगी, यहां से धक्का दोगे क्या? सारांश उसकी तरफ पलट गया। उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, अगर तुम इसी तरह नॉनसेंस कहती रही तो सच में उठाकर यहां से फेंक दूंगा। ओया ने अपनी बाहें उसकी तरफ फैलाकर कहा, गो अहेड देन। सारांश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, यू आर क्रेजी। ओया ने मुस्कुराकर अपनी बाजू नीचे कर ली और फिर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम और समर्थ मिलकर मुझे और संयम को बुली करके ये पता लगा लोगे कि निक और विमेश के साथ वो सब क्यों हुआ, तो ये तुम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। सारांश चौंक उठा। उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, हाउ डू यू नो अबाउट दैट? ओया ने कुछ नहीं कहा। वो रेलिंग के पास बने हुए बेंच पर बैठ गई। उसने सारांश को भी बैठने का इशारा किया। सारांश ने एक गहरी सांस ली और फिर दूसरे कोने पर बैठ गया। ओया ने कहा, जो कुछ भी निक और विमेश के साथ हुआ, तुम्हें लगता है कि मेरा और संयम का उससे कुछ लेना देना है? और शायद अगर तुम इस तरह बिहेवियर करोगे तो कुछ पता कर पाओगे? सारांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ओया ने कहा, यह सबसे बेकार बहाना होता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रास्ते कई होते हैं, बस ढूंढने की जरूरत होती है। और खुद को बुरा बनाकर तुम कोई महान काम नहीं कर रहे हो। सारांश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? ओया ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि निक और ओया के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझसे और संयम से कुछ लेना देना है? सारांश ने कहा, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और जहां तक संयम की बात है तो निक और विमेश ने उसे बुली किया था। उसके बाद ही उन दोनों के साथ वो सब हुआ। ओया ने कहा, तो इस हिसाब से तुम लोगों को सबको बुली करना बंद करना चाहिए। वैसे भी क्या मिलता क्या है ये सब करके? खुद के बारे में र्यूमर्स फैलाकर कि तुम लोगों की वजह से लोग यूनिवर्सिटी छोड़कर गए। सारांश ने मन ही मन सोचा, इसे सारी बातें पता कहां से चलती हैं। इतना सोचकर उसने ओया से कहा, ए, वो र्यूमर्स नहीं है। ओया ने मुंह बनाकर कहा, मुझसे तो झूठ बोलो ही मत। खैर, विमेश के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं होगा। सारांश ने हैरानी से कहा, क्यों? ओया उठ खड़ी हुई और उसने कहा, क्योंकि अगर किसी का इस सब के पीछे हाथ है तो उसे भी पता होगा कि तुम लोग उसे पकड़ने के लिए नाटक कर रहे हो। सो स्टॉप बीइंग चाइल्डिश। इतना कहकर ओया पलटी और वहां से जाने लगी। जाते हुए उसने सोचा, मुझे पता है अतबी, तुम और कणक यहीं कहीं हो और तुम्हारी सब पर नजर है, मुझ पर भी। आई नो। इतना कहकर वो वापस चली गई। सारांश उसे जाते हुए देखता रहा। सारांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, जितना मैं इस लड़की को समझने की कोशिश करता हूं ये उतना ही उलझती जाती है। इतना कहकर वो भी उठ खड़ा हुआ और वापस नीचे चला गया। समर्थ संयम को लेकर लाइब्रेरी के पास पहुंच गया। उसने संयम का हाथ पकड़कर रखा और इधर उधर देखने लगा। वो जिस तरफ पलटता संयम को भी उस तरफ पलटना पड़ता। थक हार कर संयम ने चिढ़कर कहा, कर क्या रहे हो तुम? समर्थ ने अपने मुंह पर उंगली रखी और फिर कहा, श्श्श। संयम ने उसे हैरानी से देखा। समर्थ ने कहा, तुम्हें कोई दिख रहा है? संयम ने आसपास देखा और फिर कहा, यहां पर कोई नहीं है, पर तुम ढूंढ किसे रहे हो? समर्थ चुप हो गया। संयम ने उसे घूरा तो समर्थ ने कहा, किसी को भी नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि तुम्हें बचाने कोई और तो नहीं आएगा ना? संयम ने चिढ़कर कहा, इस यूनिवर्सिटी में आज तक ओया के अलावा किसी ने मेरी मदद की है जो अब कोई मेरी मदद करेगा? जस्ट लीव मी। इतना कहकर संयम ने हाथ छुड़ाना चाहा। समर्थ ने हाथ ढीला छोड़ रखा था। संयम के एकदम से हाथ झटकने की वजह से उसे एक जोरदार झटका लगा और संयम की घड़ी से उसके हाथ पर एक जोरदार कट लग गया। संयम चौंक उठी। संयम ने कहा, आई एम सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। समर्थ ने कहा,
इट्स ओके, हल्का सा कट है। संयम ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, हल्का सा कट नहीं है, ये ज्यादा लगा है। इतना कहकर उसने अपनी जैकेट की पैकेट से रुमाल निकाला और समर्थ के हाथ पर बांध दिया। समर्थ उसे देखता रहा। समर्थ ने घाव की तरफ देखते हुए कहा, खून रुक गया है, पर इसे इन्फेक्शन से बचाना होगा, नहीं तो खराब हो जाएगा जख्म। इन्फॉर्मरी चलते हैं। समर्थ ने मुंह बनाकर कहा, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। संयम ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम इंसान नहीं हो क्या? समर्थ ने उसे घूरा तो संयम ने कहा, ऐसे मत घूरो, मैं तुमसे पहले भी नहीं डरती थी, अब चलो। इतना कहकर संयम ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे समर्थ उसे लेकर आया था, संयम भी उसे ले जाने लगी। समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम आगे आगे क्यों चल रही हो? संयम ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता भी होगा कि इस यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्मरी कहां पर है। समर्थ चुप हो गया, उसे वाकई में ही पता नहीं था। डॉक्टर ने उसके हाथ पर पट्टी बांधकर कहा, जख्म बड़ा नहीं है पर गहरा है, कोशिश करना कि पानी ना लगे, और हां, परसों दोबारा आ जाना पट्टी चेंज करवाने। वैसे इतनी गहरी चोट कहां लगवा ली तुमने? समर्थ ने संयम की तरफ देखा तो संयम दूसरी तरफ देखने लगी। डॉक्टर ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, आजकल के बच्चे साथ में भी रहना है और लड़ाई भी करनी है। संयम ने एकदम से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जैसा आप सोच रहे हैं, वो तो एक्सीडेंटली उसे मेरी घड़ी से चोट लग गई। संयम के इतना कहते ही समर्थ उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, डॉक्टर क्या मैं जा सकता हूं, मेरी क्लास है। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाहर जाते ही संयम ने डॉक्टर का धन्यवाद किया और उसके पीछे पीछे चली गई। आगे आगे समर्थ था और पीछे पीछे संयम। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर एकदम से रुक गया। पीछे चल रही संयम उसके साथ एकदम से टकरा गई। समर्थ पलट गया। संयम ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। समर्थ ने कहा, तुम्हें गलती गलती में लोगों से टकराने का शौक है क्या? संयम ने हैरानी से देखा और फिर कहा, हाँ। समर्थ आगे बढ़ने लगा और कहने लगा, बचपन से लेकर आज तक तुम अपनी हरकतों से मुझे बहुत परेशान करती हो। जैसे जैसे समर्थ आगे बढ़ता जा रहा था, संयम पीछे हटती जा रही थी। समर्थ ने उसके पैरों की तरफ देखते हुए और आगे बढ़ते हुए कहा, बचपन में जब तुम यहां पर आई थी तब भी मैंने तुमसे कहा था, किंचित और विमेश के मामले से दूर रहो। इतना कहकर उसने संयम की तरफ देखा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें हर बात में घुसना होता था और सबसे बड़ी बात, तुम हमेशा मेरी आंखों में सीधा देखती हो और फिर यही बात मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। संयम रेलिंग से जा लगी। समर्थ उसके करीब आकर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ दोनों संयम के दोनों तरफ रेलिंग पर रख दिए। संयम ने उसके हाथों की तरफ देखा और फिर समर्थ की तरफ। फिर संयम ने कहा, मुझे भी ये बात पसंद नहीं है कि तुम्हारा ग्रुप दूसरे लोगों को परेशान करता है और तुम सोए रहते हो, कुछ नहीं करते। समर्थ ने तेज आवाज में कहा, क्योंकि? इतना कहकर वो संयम के और करीब आ गया। संयम ने झटके से आंखें बंद कर ली। समर्थ ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह हर किसी की जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, डोंट इंटरफेयर, पर तुमने तो जैसे मेरी बात ना सुनने की कसम खा रखी है। अगर मैं तुम्हें अपना टारगेट चूज नहीं करता तो इस वक्त तुम यूनिवर्सिटी में नहीं, बाहर होती। निक को तुम जानती हो ना, वो क्या क्या कर सकती है, फिर भी तुम यहां पर हो। सोचो क्यों हो? संयम ने आंखें हल्के से खोली और फिर कहा, क्यों हूं? समर्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर सिर झुका लिया। उसने संयम की तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वो दूर हट गया। उसने संयम की तरफ देखा और फिर एक हाथ अपनी पॉकेट में डालकर चला गया। संयम ने उसे जाते हुए देखा और फिर खुद से कहने लगी, ये क्या था? उसने मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया था। चाहता क्या है ये लड़का? इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से चली गई। उन दोनों के जाते ही समन्वय बाहर आया। उसने समर्थ और संयम को जाते हुए देखा और फिर मुस्कुरा दिया। ओया हॉल के रास्ते में थी कि अचानक अग्री की आवाज गूंज उठी। ओया चौंक गई। उसने मन ही मन कहा, अग्री तुम वापस आ गए? अग्री की आवाज आई, हाँ वापस आ गया हूं, पर मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ओया ने मन में कहा, दोनों एक साथ ही बोल दो। वाशी मिला? अग्री ने कहा, हाँ मिल चुका है, मैं उसे अपने साथ वापस ले आया हूं। ओया ने मन में कहा, पर क्या?
अग्नि ने कहा, वो सो रहा है। ओया ने एकदम से जोर से कहा, क्या? वो सो कैसे सकता है? ओया के एकदम से जोर से कहने की वजह से सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। ओया ने सबकी तरफ देखा। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर बुदबुदा कर कहा, ओया, किसी दिन मिलकर ये सब तुझे पागल खाने छोड़ाएंगे, लिख कर ले ले। इतना कहकर वो पलट गई। जैसे ही वो पलटी, किसी से टकरा गई। उसने सामने देखा तो सारांश खड़ा था। सारांश ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम दोबारा शुरू हो गई? यार, ऐसा भी कौन सा इमेजिनरी दोस्त है तुम्हारा जिससे तुम बातें करती रहती हो? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या चाहिए तुम्हें अब? सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आई कांट बिलीव कि मैं ये कह रहा हूं, पर। इतना कहकर उसने दूसरी तरफ देखा और फिर कहा, तुम सही थी। ओया ने हैरानी से देखा और फिर कहा, हाँ क्या? सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर जोर से कहा, यू वर राइट। ओया ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा, हश, सुनता है, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सारांश ने कहा, हाँ, पर यू हैव टू हेल्प अस आउट। ओया ने कहा, मतलब? सारांश ने कहा, मतलब ये कि मुझे अब भी लगता है कि विमेश और निक के साथ जो भी हुआ वो किसी का किया धरा है, सो मुझे पता लगाना है कि किसने किया। ओया ने हल्के से कहा, उसका पता आज तक हम नहीं लगा सके, तो तुम तो फिर भी एक नॉर्मल इंसान होने। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या कहा तुमने? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैंने कहा कि अगर सच में ऐसा है तो उसका पता लगाना आसान नहीं है और तुम्हें भी इस सब से दूर रहना चाहिए। सारांश ने कहा, कैसे कोई हमें टारगेट कर रहा है? ओया ने चिढ़कर कहा, तो तुम्हारा ग्रुप तो सेफ है ना? सारांश ने भी उसी टोन में कहा, तो किस बात का वेट करूं कि कब मेरे ग्रुप को कोई टारगेट करेगा? ओया इससे पहले कि कुछ कहती, समय भागता हुआ आया। उसने सारांश के कंधे पर हाथ रखा और हांफते हुए कहा, सारांश। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों आया? समय ने कहा, वो अंदर हम। सारांश ने कहा, साफ साफ बता, क्या हुआ? संयम ने खुद को संभाला और कहा, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया। किसी ने हमारा सारा प्लान उल्टा कर दिया। किसी ने संयम को। ओया और सारांश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वो दोनों एकदम से क्लास की तरफ भागे। समय भी उनके पीछे पीछे क्लास में भाग गया। ओया और सारांश क्लास में पहुंच गए। संयम सिर झुकाकर खड़ी थी। स्मर्थ भी उसके साथ खड़ा था। एक तरफ समन्वय खड़ा था और निक और संचित भी उसके साथ खड़े थे। किंचित अपनी बहन के दूसरी तरफ खड़ा था। सारांश ने कड़क कर कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? पीछे से आवाज आई, ये तो हमें पूछना चाहिए, क्लास प्रेसिडेंट। ओया और सारांश उस तरफ पलटे तो एचओडी, डीन और 2-3 टीचर वहीं खड़े थे। सारांश ने उन सबको देखकर कहा, सर, आप सब यहाँ? डीन सर ने कहा, हम भी नहीं आना चाहते थे, पर इस क्लास ने सारी यूनिवर्सिटी का जीना हराम कर रखा है। सारांश ने हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं कुछ समझा नहीं सर। एचओडी सर ने कहा, जब हम इस क्लास में आए तो सारांश, क्लास प्रेसिडेंट होने के बाद भी तुम क्लास में नहीं थे, ना ही वाइस प्रेसिडेंट स्मर्थ यहां पर था। क्लास को डिसिप्लिन करने के लिए अब हम यहां खुद आए क्या? ओया ने मन ही मन सोचा, वाह, ये दोनों नालायक क्लास के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, यकीन नहीं होता। सारांश ने कहा, सर, आई एम सॉरी। डीन सर ने कहा, हम यहां पर सॉरी सुनने नहीं आए हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि मिड टर्म एग्जाम के पेपर चोरी हो चुके हैं? ओया और सारांश चौंक उठे। सारांश ने कहा, एग्जाम पेपर चोरी हो चुके हैं? डीन सर ने कहा, हाँ, और यह महान काम फिर से आप ही की क्लास के एक स्टूडेंट का है। सारांश और ओया ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो डीन सर ने कहा, संयम शर्मा, उसने पेपर चोरी किए हैं। स्मर्थ ने कहा, सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, संयम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। संयम ने भरी आंखों से स्मर्थ की तरफ देखा। डीन सर ने कहा, अच्छा, तो ये क्या है फिर? इतना कहकर संयम का बैग डीन सर ने लिया और पूरा पलट दिया। संयम के बैग से एक लिफाफा गिर गया, उसमें से पेपर बाहर निकल गए। एक और छोटा सा लिफाफा उसमें से गिर गया। डीन सर ने वो उठाया और फिर उसे खोल कर देखा। फिर डीन सर मुस्कुरा दिए। उन्होंने वो लिफाफा भी पलट दिया। उसमें से 2 नोटों की बड़ी गड्डियां नीचे गिर गईं। सब चौंक उठे। सारी क्लास संयम की तरफ देखने लगी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।